प्यारी बच्चों, आज हम हाई स्कूल गणित में यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे जो यूपी बोर्ड एग्जाम में 4 अंक में पूछा जाता है। तो देख रहे हैं दिया हुआ प्रश्न अध्याय 13 सांख्यिकी के अंतर्गत है। देख रहे हैं प्रश्न में दिया है कि निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। और देख रहे हैं सारणी में वर्ग अंतराल और बारंबारता ये 2 कॉलम दिए हैं। इनकी सहायता से हमको समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य ज्ञात करने की हम जानते हैं 3 प्रमुख विधियां हैं। एक तो प्रत्यक्ष विधि जिसको हम पिछले सेशन में कर चुके हैं। आज हम हल करने की दूसरी विधि जिसे कल्पित माध्य विधि कहते हैं से हल करना सीखेंगे और तीसरी विधि को फिर अगले सेशन में लेकर आएंगे। तो आज हम देखते हैं कल्पित माध्य विधि से इस दी हुई सारणी से माध्य को ज्ञात करना। तो यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मित्रों तक शेयर अवश्य कीजिए। तो हम देखते हैं कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य को ज्ञात करना। सबसे पहले हम दी हुई सारणी से वर्ग अंतराल का कॉलम बनाएंगे। तो देखिए सारणी में वर्ग अंतराल और वर्ग अंतराल जितने दिए हैं सारे वर्ग अंतराल को हम क्रमशः उसी क्रम में उतार लेंगे। इसके बाद जो हमारा दूसरा कॉलम बनेगा वो मध्यमान का होगा। तो मध्यमान को निकालने की आप विधि समझेंगे कि मध्यमान हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो मध्यमान जिसका प्रतीक यक्ष दिया जाता है। तो मध्यमान निकालने के लिए आप उच्च सीमा से देख रहे 10 से 25 में 10 निम्न सीमा है और 25 उच्च सीमा है। तो आप उच्च सीमा से पहले निम्न सीमा को घटाएंगे। तो देख रहे 25 से 10 घटाएंगे 15, फिर 15 का हम आधा कर लेंगे। तो देख रहे 15/2 करेंगे तो 7.5 मिल जाएगा। अब ये सारी निम्न सीमाओं में हम यदि 7.5 को जोड़ देंगे तो सभी वर्ग अंतरालों का मध्यमान मिल जाएगा। तो देख रहे हैं 10 में 7.5 जोड़ेंगे तो 17.5। इसके बाद यदि 25 में 7.5 जोड़ेंगे तो देख रहे हैं 25, 7, 32, 32.5। इसके बाद फिर देख रहे हैं 40 में यदि 7.5 जोड़ते हैं तो इसका मान मिल जाएगा 47.5। फिर देख रहे हैं यदि 55 में 7.5 जोड़ेंगे 55, 7, 62, 62.5। 70 में 7.5 जोड़ेंगे 77.5। फिर देख रहे हैं 85 में यदि हम 7.5 जोड़ें तो 85, 7, 92, 92.5। इस प्रकार से आपको वर्ग अंतराल के बाद मध्यमान निकाल लेंगे। आप चूंकि हमको कल्पित माध्य से ज्ञात करना है तो कल्पित माध्य से निकालने के लिए हम एक कल्पित माध्य को मान लेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मान लेते हैं माना कल्पित माध्य, माना कल्पित माध्य जिसका प्रतीक हम ए देते हैं। कल्पित माध्य ए बराबर मान लेंगे। देख रहे मध्यमान में कोई मध्य की संख्या को हम कल्पित माध्य मान लेते हैं। तो देख रहे हैं 62.5 को हम कल्पित माध्य ए मान लेते हैं। ये 62.5 ये हमारा कल्पित माध्य ए होगा। इस तरह से ए बराबर मिल जाएगा 62.5। आप देख रहे हैं हम विचलन निकालेंगे तो अगला जो कॉलम हमारा होगा विचलन डी का विचलन। और विचलन निकालने के लिए फार्मूला है डी बराबर होता है यक्स माइनस ए, अर्थात मध्यमान से हम कल्पित माध्य को घटाएंगे तो इसमें विचलन डी का मान मिल जाएगा। तो देख रहे 17.5 से यदि हम 62.5 घटाते हैं अर्थात छोटी संख्या से बड़ी संख्या, ध्यान रहे हमको यक्ष से ए का मान ही घटाना है। और देख रहे जब छोटी से बड़ी संख्या घटेगी तो निगेटिव में मिलेगी, इस बात का ध्यान देना है। तो 17.5 माइनस 62.5 देख रहे 0.5 से 5 घटेगा 0 और फिर 12 से 7 घटाएंगे 5 और देख रहे ये हमारा बचता है 5 और 5 से 1 घटाएंगे 4। तो देख रहे माइनस में 45। इसके बाद 32.5 से 62.5 घटाएंगे, देख रहे हैं ये मान भी निगेटिव मिलेगा
और दशमलव जीरो। फिर देख रहे हैं 12 से 2 घटेगा 0 और फिर देख रहे हैं 6 से 3 घटाएंगे 3। आप 47.5 से 62.5 घटाएंगे, देख रहे हैं -0.0। फिर देख रहे हैं 12 से 7 घटाएंगे 5 और 5 से 4 घटाएंगे 1 तो -15 मिल जाएगा। 62.5 से 62.5 घटाएंगे 0। इसके बाद फिर देख रहे हैं 77.5 से 62.5 घटाएंगे तो देख रहे हैं दशमलव के बाद 0 और 7 से 2 घटा 5, 7 से 6 घटाएंगे 15 और 92.5 से यदि 62.5 घटाएं तो देख रहे हैं दशमलव 0 और 2 से 2 घटेगा 0 और 9 से 6 घटेगा 3। इस प्रकार से विचलन डी का मान मिल जाता है। इसके बाद हमको सारणी में दी हुई बारंबारता को लिखना है। देख रहे हैं प्रश्न में जो सारणी में बारंबारता का मान दिया है तो वो बारंबारता के मान लिख लेंगे। तो देख रहे हैं बारंबारता क्रमशः पहले वर्गांतराल की और इस बारंबारता के लिए संकेत यफ देते हैं। तो यफ देख रहे हैं यहाँ पर मिल जाएगा क्रमशः पहले वर्गांतराल की देख रहे हैं बारंबारता 2 है, दूसरे वर्गांतराल की 3 है, तीसरे में 7 है, फिर देख रहे हैं चौथे में 6 है, पांचवे की भी 6 है और छठे की भी 6 है। तो ध्यान देंगे इसी क्रम में आपको सारणी तैयार करना है। इसके बाद हमको बारंबारता और विचलन का गुणनफल अर्थात एफ गुणे डी का एक कॉलम और बनाना है जिसमें एफ और डी दोनों का गुणनफल करके लिखेंगे। देख रहे हैं 45 दुनाई 90 माइनस में है तो माइनस का 90 मिल जाएगा। इसके बाद 30 त्रिक 90 देख रहे हैं माइनस में, फिर 90 मिला। अब -15 और 7 का गुणनफल करेंगे तो देख रहे हैं 15 सत्ते 105 तो माइनस में 105। फिर देख रहे हैं 0 में 6 से गुणा होगा 0 मिल जाएगा। इसके बाद 15 छक्का 90 और 30 6 का गुणनफल निकालेंगे, देख रहे हैं 6 त्रिक 18 180 मिल जाएगा। आप ध्यान रहे हमको माइनस वाली संख्याओं का योग अलग कर लेना है और प्लस वाली संख्याओं का योग अलग कर लेंगे तो फिर जोड़ने में आसानी रहेगी। देख रहे हैं माइनस वाली संख्याओं को यदि जोड़ते हैं तो माइनस में योग मिलेगा। देख रहे हैं -90 मिलकर -180, चाहे तो -180 और प्लस 180 आप कैंसिल कर सकते हैं। तो देख रहे हैं -180 प्लस 180 या चाहे तो जोड़ के आप अलग ही कर लें, ऐसे में गलत होने की संभावना ना रहे। तो देख रहे हैं -180 तो ये आपका 5 मिल जाता है। फिर देख रहे हैं 9 9 18 की 8 मिल जाएगा। हासिल 1 आया 1 1 2 तो माइनस में 285। आप प्लस वाली संख्याओं को अलग जोड़ लेंगे तो देख रहे हैं 180 और 90 मिल करके 18 9 27 देख रहे हैं 270 आ जाता है। आप प्लस माइनस आप देख रहे हैं इसमें हमको योग निकालना है तो योग निकालने के लिए हमको आवश्यकता होगी मात्र आपको बारंबारता का योग निकाल लेना है जिसे सिग्मा एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद एफ और डी के गुणनफल का योग निकालेंगे। हमको ये दो कॉलम के योग को निकालने की आवश्यकता होगी। तो देख रहे हैं सबसे पहले बारंबारताओं को यदि जोड़ें तो 2 3 5 5 7 12 12 6 18 18 6 24 और 24 6 30। इस प्रकार से देख रहे हैं बारंबारताओं का योग 30 के बराबर मिल जाएगा। इसके बाद एफ और डी के गुणनफल का योग करें तो देख रहे हैं माइनस में 285 है और प्लस में 270 है। तो देख रहे हैं प्लस माइनस घटेगा चिन्ह बड़ी संख्या का तो 285 से 270 घटाएंगे, देख रहे हैं 5 और 8 से 7 घटाते हैं 1 तो माइनस में देख रहे हैं 15 मिल जाएगा। इस प्रकार से कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालने के लिए हमारा फार्मूला है तो उस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। देख रहे हैं माध्य यक्स बार बराबर होता है माध्य यक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ। देख रहे हैं ये कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालने का फार्मूला है। इसी के अनुसार देख रहे हैं हमारी सारणी बनी है। इसमें आप देख रहे हैं एफ और डी का गुणनफल आया है तो यही एफ और डी के गुणनफल तक हमको पहुंचना था। पहले डी निकालते एफ सारणी में दी ही थी,
फिर दोनों का गुणनफल, और देख रहे हैं सिग्मा एफ की आवश्यकता है, सिग्मा एफ डी की आवश्यकता है। एक कल्पित माध्य हमने माना ही है, अब इन मानों को हम प्रश्न में रख देंगे। तो देख रहे हैं कल्पित माध्य ए बराबर देख रहे हैं हमने माना था, कल्पित माध्य ए का मान है 62.5, ए के स्थान पर 62.5 रख देंगे, प्लस सिग्मा एफ डी देख रहे हैं -15 आया है, बटे सिग्मा एफ का मान देख रहे हैं 30 के बराबर है। अब इसको सरल कर लेंगे, 15 एकम 15, 15 दुनाई 30, तो देख रहे हैं 1/2, और इसको दशमलव में बदल कर लिखेंगे तो देख रहे हैं 62.5 प्लस माइनस का गुणा करेंगे -1/2, हमारा 0.5। अब 62.5 से 0.5 घटाएंगे तो देख रहे हैं 62 के बराबर मिल जाएगा। इस प्रकार से माध्य x बार बराबर 62 मिल जाएगा। तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो देख रहे हैं ये हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। तो ये प्रश्न को हल करने की कल्पित माध्य विधि है। कभी कभी एग्जाम में विधि का नाम देकर पूछ लेता है कि कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात कीजिए, तो हमको फिर इसी प्रकार से करना है। तो ध्यान रहे, वर्ग अंतराल तो हमारा प्रश्न में मिल जाता है, वर्ग अंतराल से मध्यमान निकालते हैं और मध्यमान से फिर विचलन डी, बारंबारता का कालम दिया ही होता है, फिर एफ और डी के गुणनफल को निकालते हैं, माइनस वाली संख्याओं को अलग जोड़ लेंगे, प्लस वाले को अलग जोड़ लेंगे, फिर माइनस प्लस का अंतर निकालेंगे। तो देख रहे हैं वही हमारा सिग्मा एफ, फिर सीधे हमको फार्मूले में रख देना है, फार्मूले में रख करके सरल करेंगे तो कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य का मान मिल जाएगा। तो आशा है कि प्रश्न को आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। फिर भी यदि कहीं कोई समस्या हो तो उसे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएं। और यदि चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आगे आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत प्राप्त हो सके। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।